हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इन एन LR circuit R is equals to 10 ohm and L is equals to 2 Henry. If an alternating voltage of 120 volt and 60 hertz is connected in this circuit, then the value of current flowing in it will be dash ampere nearly. Option A 0.32 ampere, option B 0.16 ampere, option C 0.48 ampere, option D 0.8 ampere. सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें इसके अंदर कितनी वैल्यू की करंट फ्लो हो रही है, आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अब हमें क्या दे रखा है कि जो वोल्टेज है वो हमें 120 वोल्ट गिवन है और 120 वोल्ट हमारा किस में है, ये आरएमएस वैल्यू के अंदर ही हमें गिवन है. सो यहाँ पे जो करंट फ्लो होगी आई इज इक्वल्स टू, तो ये आई आरएमएस वैल्यू होगी हमारी. सो वी अपॉन जेड. जेड हमारा क्या हो जाएगा, इम्पिडेंस, और जेड की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, सेकेंड नंबर फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, जेड इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट, z इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर. एक्सएल को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई एफ मल्टीप्लाइड बाई एल. एल क्या है, इंडक्टेंस इसका कोयल का. सो हमें z की वैल्यू पता है, v की वैल्यू, z की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, v की वैल्यू पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, करंट i की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, z की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. तो z इज इक्वल्स टू, तो सबसे पहले r रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 10. सो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर प्लस 2 पाई एफ का, सो यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे 4, पाई का स्क्वायर करेंगे पाई स्क्वायर. एफ हमें कितनी गिवन है, 60. सो 60 यहाँ पे 60 का स्क्वायर हो जाएगा. और एल हमें कितनी गिवन है, सो एल की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 2. सो यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4. सो यहाँ से अगर हम देखें z की वैल्यू हमारे पास में कितनी हो जाएगी, z इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 100. 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, सो प्लस 16, और 60 का स्क्वायर करेंगे तो 3600, और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई पाई स्क्वायर. सो इसकी वैल्यू हो जाएगी. तो यहाँ से हमारे पास में जो z की वैल्यू आ जाएगी, इसको कैलकुलेट करेंगे तो z की वैल्यू आ जाएगी 754.04 ओम. सो यहाँ पे 754.04 ओम, ये हमारे पास में क्या आ गई, z की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू आ गई. अब z की वैल्यू आ गई तो हम करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. तो I इज इक्वल्स टू, वोल्टेज की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 120 डिवाइडेड बाई 754.04. सो यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी जो नियरली वैल्यू आ जाएगी, वो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.16 एम्पियर. सो 0.16 एम्पियर ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा. और ये हमें ऑप्शन बी में गिवन है. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.